हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा CSS ग्रिड से रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS ग्रिड आइटम की विड्थ को हैंडल करने के लिए दो नई प्रॉपर्टी सीखेंगे जिनका नाम है ऑटोफिल और ऑटोफिट। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। यहाँ पर देखिए हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया और यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कंटेनर, और यहाँ पर हमने उसका बैकग्राउंड कलर विड्थ सेट की हुई है, मार्जिन सेट किया हुआ है और उसको डिस्प्ले ग्रिड दे रखा है। अंदर 4 ग्रिड सेल्स आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको विड्थ और हाइट दे देते हैं अंदर ग्रिड के सेल्स को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लेता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और यहाँ पर मैं इसको 2 कॉलमों में बांट देता हूँ। तो अभी मैं इसको रिपीट किया और मेरे को 2 कॉलम चाहिए और वो 1 FR के। ये देखिए 2 FR के कॉलम हो गए। मैं इनको हाइट भी दे देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट रोज से और यहाँ पर भी मैं रिपीट फंक्शन यूज़ करके दोनों को सेम हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल की। ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ये 2 में हो गई। अगर मैं यहाँ 3 दूँ तो ये 3 भी सेट हो जाएंगे। ये देखिए आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ 1 FR ना देके इसको मैं दूँ 100 पिक्सल तो ये देखिए यहाँ पर 100 पिक्सल भी आ गए हैं। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर कितनी जगह खाली है। मैं चाहता हूँ अगर कि ये जो लास्ट वाला ग्रिड है यहाँ पे 4th वाला, ये अपने आप यहाँ एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। प्रॉपर्टीज नहीं, वैल्यूज़, ऑटोफिट और ऑटोफिल। तो आइए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर जहाँ 3 लिखा हुआ है यहाँ पर मैं लेता हूँ ऑटोफिल। देखिए मैंने सेव किया और ये यहाँ पर सेट हो गया। अगर मैं यहाँ पर ऑटोफिट करता हूँ तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है दोनों को दिखने में। मगर मैं अभी आपको यहाँ पर डेवलपर टूल बार ओपन करके दिखाता हूँ, F12 प्रेस करके यहाँ पे फायरफॉक्स में। यहाँ पे अभी मैं सेट कर देता हूँ ऑटो फिल। यहाँ मैं कंटेनर में गया और यहाँ पर मैंने लेआउट में जाके देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइंस आ गई हैं, आपको दिख रही हैं यहाँ पर सारी। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमने ऑटो फिल लगाया यहाँ पर फिट तो हो गए, मगर यहाँ पर 2 ब्लैंक सेल के लिए जगह आ रही है ग्रिड सेल के लिए। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टोटल जो विड्थ है वो है 600 और हमने 100 के 4 डिव लिए। अभी 200 डिव मतलब कि 2 डिव आ सकते हैं यहाँ पे 100 पिक्सल के विड्थ में। तो आपको फिल का समझ में आ रहा है कि फिल जो है एक्स्ट्रा ट्रैक बना देता है। मगर अगर मैं यहाँ पर ऑटो फिट करता हूँ उसमें और इसमें एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रैक नहीं बनते। जितने यहाँ पर आप फिट हुए हैं यहाँ पर डिव ग्रिड आइटम जितनी फिट हुई हैं उतना ही ट्रैक बनता है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर डिव यहाँ से ये लाइन्स हटा दूँ तो आपको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, मगर वो बैकग्राउंड में एक डिफरेंस बहुत बड़ा होता है कि वो जो फिल है वो एंड तक ट्रैक बनाता है। कुछ ऐसे मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। जो 4th वाला हमारे पास यहाँ पे आइटम आ रही है उसमें मैं ग्रिड रो एंड लगा देता हूँ। ग्रिड रो एंड, रो नहीं कॉलम एंड, एक्चुअल में कॉलम एंड, और यहाँ पे दे दिया -1। यहाँ देखिए जो लास्ट वाला 4th कॉलम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ लग गया। अगर मैं यहाँ पर ऑटो फिट करूँगा तो उसमें ऐसा नहीं होगा। ये देखिए क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो बस यहीं तक है तो बिल्कुल एंड में ही है ये। मगर अगर मैं ऑटो फिल करता हूँ तो उसका ट्रैक थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो बिल्कुल -1 यहाँ तक ले रहा है। आपको दिख रहा होगा ये -1 नीचे से देखिए, इसका -1 यहाँ पे आ रहा है क्योंकि इसमें 2 ट्रैक एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑटोफिट और ऑटोफिल में। अब मैं आपको इसमें जो हमारी ग्रिड आइटम्स आ रही हैं उनकी हाइट को डायनेमिकली चेंज करके दिखाता हूँ। अभी तो ये फिक्स्ड ही थी 100 पिक्सल, मगर अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा मेन मैक्स फंक्शन और यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑटोफिट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया मेन मैक्स फंक्शन। अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं ग्रिड का मेन मैक्स फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू दे देते हैं कि मिनिमम जो विड्थ होगी इसकी 100 पिक्सल होगी और मैक्सिमम जो है यहाँ पर 1 FR ले लेता हूँ मैं। ये देखिए सेव किया मैंने। यहाँ पर देखिए हमारे जो डिव हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो गए हैं। मैं इसकी विड्थ थोड़ी चेंज करके यहाँ पर 150 कर देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास 150 और हमने यहाँ पर लगा दिया 1 FR। अब मिनिमम जो है 150 है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ग्रिड की टोटल विड्थ है यहाँ पर आपको दिख रही होगी ऊपर 600 पिक्सल है। तो यहाँ पर 150 इंटू अगर मैं 4 करूँ, ये देखिए 150 इंटू 4 किया तो यहाँ पर आया 600। तो टोटल जो कंटेनर की विड्थ है वो आपको दिख रही है 600, इसलिए वो उसमें फिट हो गए। अगर मैं इसकी विड्थ थोड़ी कम कर दूं, यहाँ पर देखिए मैं इसकी विड्थ कम करने के लिए इसको परसेंटेज में दे देता हूँ। यहाँ पर 600 पिक्सल नहीं 80% जैसे मैंने ले लिया। तो देखिए यहाँ से अब ये नीचे आ गया। मैं यहाँ पर जो ये रो हमने लगाया था इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ?
यहाँ पर देखिए जो ग्रिड की टोटल विड्थ आ रही है वो आ रही है 591। तो ये 600 के अंदर ही सेट हो सकते थे, क्योंकि अगर मिनिमम भी देखा जाए 150 तो वहां तक वो सेट होता। अभी वो एक ग्रिड का जो हमारे पास यहाँ पे विड्थ दिख रही है आपको, मैं लेआउट में जाके यहाँ पे आप सेल पे माउस ओवर कीजिए तो यहाँ पर आपको मिनिमम जो उसकी एक विड्थ दिख रही है एक ग्रिड सेल की, वो आ रही है 197। तो 197 इंटू 4 करेंगे तो वो विड्थ ज़्यादा हो जाती है, वो तकरीबन 600 के आसपास पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर जो टोटल विड्थ है वो है हमारी 591, तो इसलिए वो नीचे नहीं आए, मतलब कि एक ग्रिड एक रो में नहीं हुए। अब मैं जो इसकी विड्थ है वो बढ़ाता हूँ, देखिए। अब देखिए इसकी विड्थ जो है कंटेनर की वो होगी 603। तो इसका मतलब तभी ये अंदर सेट हो गए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है 150 इंटू 4 600 ही होता है, तो 600 के अंदर ये फिट हो गए। अगर मैं बड़ा करूंगा तो ये फिट ही रहेंगे, मगर जैसे ही मैंने इसको छोटा किया तो यहाँ पर अब वेट देखिए वो हो चुकी है 577। तो इसके अंदर ये कम नहीं हुए, मगर एक ग्रेड की आपको वेट दिखाता हूँ वो आ रही है 192, और वो मिनिमम कितनी जा सकती है 150। यहाँ देखिए 150 तक जा सकती है। अब मैं इसको धीरे धीरे कम करूंगा। अब देखिए उसकी वेट होगी 172। मैं और कम करता हूँ, नहीं थोड़ा सा, यहाँ देखिए वो होगी 153। अब जैसे ही मैं 150 के क्लोज पहुँचूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो थर्ड ग्रेड है वो नीचे आ जाएगा। ये देखिए अब उसकी एक की विड्थ होगी 223, क्योंकि कंटेनर जो है हमारा उसकी विड्थ बढ़ चुकी है। तो ये चीज़ है इसमें, आप देख रहे हैं कि बिना मैंने मीडिया क्वेरी लिखे यहाँ पर ऑटोफिट की हेल्प से और मेन मैक्स की हेल्प से कैसे पूरे ग्रिड को मैंने रिस्पॉन्सिव बना दिया। देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये 4 आ रहे हैं। ये देखिए उनकी विड्थ भी बढ़ रही है 1 FR के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर 1 FR के अकॉर्डिंग यहाँ पर 206 है, और यहाँ पर कम किया, थोड़ी विड्थ कम हुई, यहाँ पर हुई 184। ये मिनिमम जा सकती है 150 तक। यहाँ पर देखिए 168 हुई। अब और कम करूँगा यहाँ पे तो देखिए वो नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेनर है उसकी विड्थ कम हो चुकी है, वो हो चुकी है 593। अगर मैं चारों को एक ही लाइन में चाहता हूँ तो कम से कम विड्थ होनी चाहिए कंटेनर की 600। अब देखिए मैं और कम करता हूँ तो यहाँ आइटम की विड्थ कम हो रही है, ये मिनिमम जाएगी हमारी 150 तक। ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ, ये यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्लोज में ही है 150 के, यहाँ पर आ रही है 154। जैसे ही मैं थोड़ा सा और कम करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर अब 207 होगी। अब मैं तो इसको और कम करता हूँ। यहाँ पर देखिए अब मिनिमम विड्थ आ रही है, जो इसकी आ रही है विड्थ एक साल की, वो आ रही है 158। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। मैं और कम करूँगा तो वो एक के नीचे एक आ गई, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा टोटली यहाँ पर रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और जो यहाँ पर 2 सेल आ रहे हैं इनकी तो आपको दिख रहा होगा हाइट जो है वो 100 पिक्सल आ रही है, मगर नीचे वालों के लिए हमने दी नहीं है। तो हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, इसके लिए हम ले सकते हैं ग्रिड ऑटो रोज। तो मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर ग्रिड ऑटो रोज ले लिया। ग्रिड ऑटो रोज इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमारे जो इम्प्लिसिट ग्रिड आ रहे हैं, मतलब कि 3 और 4 हमारे इम्प्लिसिट ग्रिड हैं, क्योंकि ये हमारे इस स्ट्रक्चर से बाहर चले गए हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम हाइट दे देते हैं जैसे 80 पिक्सल। यहाँ देखिए मैंने सेव किया और इनको भी अब हाइट लग गई है। ये देखिए यहाँ पर इनको भी हाइट आ रही है, और ऊपर वालों को दोनों को, क्योंकि वो एक्सप्लिसिट ग्रिड है, उनको आ रही है 100 पिक्सल। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।